हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जो असाइनमेंट मिले हैं क्लास 12th इतिहास के लिए, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्रमुख योगदान देने वाले 3 पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में लिखिए। तो ये देखिए इसका उत्तर 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्टिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। तो ये 3 नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की भाषा और विषय वस्तु के बारे में लिखिए। तो ये देखिए कि महाभारत की जो भाषा जो विषय वस्तु थी, महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है तथा उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसके प्रमाण में कुछ प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए इसका उत्तर, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है, नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 भाग में विभाजित थे। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग, जबकि दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर में ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग को निचले स्तर के शहर से पृथक करने के लिए दीवार से घेरा जाता था। भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त थे। तीसरा पॉइंट है, इन नगरों में घर, नालों तथा सड़कों का एक साथ योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया गया। नियोजित जल निकास प्रणाली नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। जैसे एक और पॉइंट है, स्नानागार का भी आपने जिक्र सुना है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल माल गोदाम थे। ठीक है, तो इनसे पता चलता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो दर्शाते हैं कि महाभारत काल में बंधुत्व और विवाह संबंधी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। तो ये देखिए उत्तर थोड़ा बड़ा है, जैसे कि महाभारत काल में बंधुत्व। ठीक है, और उसी का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वत्र अनुसरण। तो ये आपको अच्छे समझ के लिख लेना है। आप सभी को पता है कि जो महाभारत हुई थी, 2 परिवार कौरव और पांडव जो एक ही उसी से आते थे, एक ही वंश से आते थे, उनका संघर्ष दिखाती है और किस प्रकार पांडव विजयी हुए और उसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। ये सारी बातें इसमें हैं, आप अच्छे समझ के लिख लीजिएगा। पूरा समझाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में।